दया कर कीनो पर उपकार, वर्ष 51 देव दया कर कीनो पर उपकार। ज्ञान ध्यान के शब्द सुनाए, तारण भव जल पार, अरे तारण भव जल पार, विष्णु हरि आरती जय। जय श्री राम दोस्तों, घर से 7-8 किलोमीटर की यात्रा है वो हो गई है और बालाजी की कृपा से बहुत ही आनंद आ रहा है। और अभी हमारी यात्रा है वो दांतीवास से सीधा नोहरा जाने वाले रास्ते, गिरदाब का नाडा वाले रास्ते से होके गुजर रही है। दोपहर के 2 बजे हैं। मैं अभी निकला हूँ बागलबीम गांव से और रास्ते में विभिन्न लोगों की श्रद्धा भाव है वो दिख रही है। सभी की सेवा और आत्मीयता की लोगों में, भगवान के प्रति कितनी आस्था है। लोगों को जो ये लोग काम करते हैं उनको भगवान का रूप मानते हैं। बालाजी की कृपा से आज की जो यात्रा है उसका 25 किलोमीटर से ऊपर 27-28 किलोमीटर का जो भाग है वो पार कर लिया है। अभी भीनमाल से 4 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ एक बंद दुकान मिल गई, उसके आगे टिन सेट था, वहाँ छाया में बैठ करके थोड़ा विश्राम किया। एहसास भी नहीं हो रहा है कि मैं पैदल चल रहा हूँ। बीच रास्ते में आज काफ़ी जो दोस्त हैं, काफ़ी स्टाफ साथी हैं, काफ़ी मित्र हैं जो रास्ते में, और काफ़ी शुभ चिंतक हैं जो इस रास्ते में मिले हैं, जिन्होंने जो सेवा भाव बताए हैं, जो सेवा भाव दिखाए हैं, उनको मैं मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए मैं बालाजी से कामना करता हूं कि ऐसे लोगों का भला हो जो मतलब सेवा भाव रखते हैं दिल में, दूसरों के प्रति जो परोपकार का भाव रखते हैं, उन सब का कल्याण हो। पहले दिन की यात्रा के 30 किलोमीटर है वो पार कर दिए है और अभी मैं 2 किलोमीटर बाद भीनमाल पहुंचने वाला हूं। और जिस तरह से रास्ते में जो प्रेम मिला, प्यार मिला, उसका शुक्रगुजार हूँ कि बालाजी की कृपा सब पे बने रहे। बात करता ना बना दो बाबू ये बताए और नीम करोली जा रहे हो बालाजी 1500 किलोमीटर है। 1500 नहीं है और बिना नीम करोली की जो यात्रा है उसका काफ़ी पड़ाव आज पार कर लिया है। कम से कम 35 किलोमीटर की दूरी है वो अभी तक पार कर ली है और 10 किलोमीटर आगे भरूड़ी गांव है, वहाँ पर रात्रि विश्राम किया जाएगा। मंदिर परिसर में बहुमान किया, कुछ वक्त है वो धार्मिक चर्चा पर व्यतीत किया, उसके लिए आप सभी का आभार। इन सभी के साथ उनके बाद में भाई ओम प्रकाश में एक बार जो मेरे BSTC के साथी रहे, उनके मोहल्ले से जब गुजरे तो उन्होंने भी कुछ पल है वो अपनी माता जी के साथ में यहाँ आकर के मेरा बहुमान किया। भाई महिपाल आज की 45 किलोमीटर की यात्रा है, बड़ी आनंददायक और ज़्यादातर स्नेह मिलन में ही गुजरी। बहुमान किया, प्रेम जताया अपना, कुछ समय है वो मेरी यात्रा को समर्पण किया और पूरी यात्रा के दौरान बिल्कुल भी थकान नहीं है। यह सबसे अच्छी बात है। आप चेहरे की जो मुस्कान है उसको देख सकते हैं। स्टेमिना है वो अभी तक तो बना हुआ है, आगे बालाजी की कृपा से और ज़्यादा बेहतर होगा। विहत माता मंदिर नींबावास में भोपा जी द्वारा जो बहुमान किया उसके लिए भी मैं भोपा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यात्रा करने के लिए धन बल की जरूरत नहीं पड़ती है,
जो दिल की हिम्मत है। और मेरी यह यात्रा पूर्णतः आध्यात्मिक है। पैदल यात्रा के माध्यम से हम उस एरिया के सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिदृश्यों का है उनको नज़दीकियों से है वो अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार की यात्रा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाती है। ऐसी यात्राएं पुराने समय से विभिन्न प्रकार के संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, समाज सेवियों द्वारा उस क्षेत्र की विशेषताओं को जानने के लिए, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए और अलग अलग भाषाओं का, व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी की जाती है।